स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोथेरेपी असेसमेंट आउटकम मेजर्स फॉर पीपल विद पार्किंसंस। पिछले वीडियो में हमने कोर एरिया ऑफ असेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन कोर एरिया ऑफ असेसमेंट के लिए हम कौन-कौन से आउटकम मेजर्स को यूज कर सकते हैं हमारे क्लिनिकली, ताकि हम एक प्रॉपर असेसमेंट करके एक प्रॉपर गोल डिसाइड कर सकें। आज हम जानेंगे कि बैलेंस, गेट, ट्रांसफर, डेक्स्टिलिटी और फिजिकल कैपेसिटी के लिए हम कौन-कौन से आउटकम मेजर्स को यूज कर सकते हैं। बैलेंस को असेस करने के लिए हम कौन-कौन से आउटकम मेजर्स यूज कर सकते हैं, वो है मॉडिफाइड पार्किंसंस एक्टिविटी स्केल, टाइम मैप एंड गो। इन दोनों स्केल्स को हम कैपेसिटी मेजर ऑफ मोबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डायनेमिक गेट इंडेक्स, फंक्शनल गेट असेसमेंट एंड मिनी बेस्ट टेस्ट, इन तीनों स्केल्स को हम जब पीपल विद पार्किंसंस आपको डायनेमिक लॉस ऑफ बैलेंस की कंप्लेन करे तब यूज करना है। डायनेमिक लॉस ऑफ बैलेंस मतलब जब वो वॉक करते हैं उस टाइम उनका लॉस ऑफ बैलेंस की कंप्लेन हो तो आपको इन तीनों स्केल्स में से कोई एक स्केल को यूज करना है। बट जब पीपल विथ पार्किंसंस आपको स्टैटिक लॉस ऑफ बैलेंस की बात करें, मीन्स जब उनको वेट शिफ्टिंग या फिर सिंगल लेग स्टैंडिंग, मीन्स जैसे एडीएल सिंगल लेग स्टैंडिंग, क्या एडीएल क्या है, खड़े होके कपड़े पहनना, इसमें अगर वो आपको कंप्लेन करे तो आपको वर्क बैलेंस स्केल को यूज करना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतनी सारी स्केल्स है, इनमें से कब कौन सी यूज करनी है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको किस चीज पे फोकस करना हो तो आपको कौन सी स्केल को यूज करना है। आगे हम देखते हैं 5 टाइम्स सिट एंड स्टैंड टेस्ट भी हम बैलेंस को असेस करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि क्या करता है, मेजर द मसल पावर एंड एंड्योरेंस। कौन सी मसल्स पावर और एंड्योरेंस को टेस्ट करते हैं, इसमें लेग की जो मसल्स है उनकी एंड्योरेंस और पावर को हम असेस करते हैं। साथ ही कैपेसिटी मेजर टू चेंज एंड मेंटेन द बॉडी पोजीशन। ठीक है, ये भी हम इसमें असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुश एंड रिलीज टेस्ट। जब आपको पीपल विथ पार्किंसंस बैकवर्ड वॉकिंग में लॉस ऑफ बैलेंस की कंप्लेंट करें। बैकवर्ड वॉकिंग हमें मोस्टली कब चाहिए होती है, जब हम कोई भी डोर को ओपन करते हैं तो हमें बैकवर्ड मूव करना होता है, या फिर हम जब किसी चेयर पे या बेड पे नीचे की तरफ बैठने की कोशिश कर बैठते हैं तब हमको बैकवर्ड बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर इस तरह की लॉस ऑफ बैलेंस की कंप्लेन है तो आपको पुश एंड रिलीज टेस्ट को अपने आउटकम मेजर्स में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इतने सारे आउटकम मेजर है, हमको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस पे फोकस करना है। तो मैम इतने सारे में से कौन सा यूज करें, आपको अब समझ में आ गया होगा कि पेशेंट की कंप्लेन के अकॉर्डिंग या पीपल विद पार्किंसंस की कंप्लेन के अकॉर्डिंग आप उसे असेस कर सकते हो। ट्रांसफर्स को असेस करने के लिए हम मॉडिफाइड पार्किंसन एक्टिविटी स्केल, टाइम अप एंड गो और 5 टाइम्स सिट एंड स्टैंड टेस्ट करते हैं एज ए आउटकम मेजर।
यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तीनों स्केल्स तो हमने बैलेंस के लिए भी यूज की थी, ये तीनों स्केल्स हम बैलेंस को असेस करने के लिए भी यूज करते हैं और ट्रांसफर्स को असेस करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेक्सेरिटी। डेक्सेरिटी को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असेस करते हैं। फिर भी अगर आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल में 9 होल पैक टेस्ट है तो आप उसको एज ए आउटकम मेजर टू असेस द डेक्सेरिटी फॉर द पीपल विद पार्किंसंस यूज कर सकते हैं। फिजिकल कैपेसिटी को असेस करने के लिए हम 6 मिनट वॉक विथ वॉक स्केल यूज करेंगे। आपको ध्यान यहाँ ही रखना है कि बैलेंस जब हमने असेस किया था तब हमने 6 मिनट वॉक असेस किया था सिर्फ, बट यहाँ पे जब हम फिजिकल कैपेसिटी को असेस करेंगे उस टाइम हमें 6 मिनट वॉक विथ वॉक स्केल यूज करना है। वॉक स्केल में हार्ट रेट, ब्रीदिंग और फैटिक लेवल को भी असेस किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम फिजिकल कैपेसिटी को असेस करने के लिए 5 टाइम्स सिट एंड स्टैंड टेस्ट भी करेंगे जो कि मसल पावर एंड एंड्योरेंस ऑफ द लेग मसल्स को बताता है, साथ ही चेंजिंग और मेंटेनिंग बॉडी पोजीशन को भी मेजर करता है। आई होप इस वीडियो से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि कौन से कोर एरिया को असेस करने के लिए हमें कौन से आउटकम मेजर्स को यूज करना है। ऑलमोस्ट 12 आउटकम मेजर्स है, इन सभी 12 आउटकम मेजर्स को आपको यूज नहीं करना है। पीपल विद पार्किंसंस की चीफ कंप्लेंट के अकॉर्डिंग, सपोज अगर डायनेमिक बैलेंस में प्रॉब्लम है तो आपको डायनेमिक गेट इंडेक्स या फंक्शनल गेट असेसमेंट को यूज करना है, और सपोज पीपल विद पार्किंसन स्टैटिक बैलेंस में प्रॉब्लम बता रहा है तो आपको बर्ग बैलेंस स्केल यूज करना है। ठीक है, इस हिसाब से आपको पीपल विद पार्किंसंस की चीफ कंप्लेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटकम मेजर्स को यूज करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, पूरे 12 के 12 आउटकम मेजर्स असेस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। चीफ कंप्लेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि कौन सा आउटकम मेजर हमको यूज करना है, और अगर आप चीफ कंप्लेंट को प्रॉपर आइडेंटिफाई करने और उसका आउटकम मेजर करने में आप सक्सेस हो गए तो मेरे को विश्वास है कि आप एक प्रॉपर गोल भी डिसाइड कर पाएंगे, और गोल प्रॉपर डिसाइड कर पाएंगे तो आप प्रॉपर इंटरवेंशन कर पाएंगे पीपल विद पार्किंसंस का, और आप एक अच्छे थेरेपिस्ट बन पाएंगे। सो आप ध्यान रखिए कि कौन से कोर एरिया के साथ कौन सा आउटकम मेजर यूज करना है, और वो भी पीपल विद पार्किंसंस की चीफ कंप्लेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फिर से मिलते हैं हम एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ।